Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. हम दोनों की फेवरेट फिल्मों में से एक है जो जीता वही सिकंदर एंड हियर वी आर सो मेनी इयर्स लेटर. अनिरुद्ध गुहा मेरा दोस्त हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, स्क्रीन राइटर हैं एंड ही इज गॉट अ रिलीज कमिंग अप ऑन दिस फ्राइडे व्हिच हैपेंस टू बी अ स्पोर्ट्स फिल्म एंड दैट इज रश्मि रॉकेट. हाय अनिरुद्ध, वेलकम टू रेडियो नशा. कैसे हो यार? दिस इज सो सरियल क्योंकि रोहिणी और मेरी पिछले 10-15 सालों में फिल्मों के बारे में इतनी बातें हुई है. नाउ हियर वी आर, एक सारा ऑफिशियल स्टैंप लग चुका है हमारे कॉन्वर्सेशंस को. हम गीक आउट कर सकते हैं जो जीता पर या और कोई भी अदर स्पोर्ट्स फिल्म हो ऑफिशियली, और मतलब विदाउट फीलिंग द गिल्ट दैट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम talking about things too much. This is amazing. So welcome the screenwriter of Rashmi Rocket. By the way, film मैंने तो देख ली है, so I don't want to talk too much about that film because. No, but I want you to tell me what you thought. I only want. मुझे सिर्फ अगले 8-10 दिन के लिए मुझे सिर्फ रश्मि रॉकेट के बारे में बात करनी है. अच्छी बुरी जो भी हो, और कोई बैंडविड्थ नहीं है मेरे पास और किसी चीज के बारे में बात करने का. ठीक है, तो रश्मि रॉकेट के बारे में बात करते करते लेट मी टेक यू बैक टू द 90s जहां पर हम सबका इजाद हुआ है, राइट? वी आर ऑल लाइक बर्न्ड बाय द सेम थ्रेड, राइट? मुझे बताओ 90s में हमारी इंस्पिरेशंस कहीं ना कहीं उन फिल्मों से रही है. मेरे लिए द ग्रेटेस्ट एवर स्पोर्ट्स फिल्म हैज टू बी जो जीता वही सिकंदर. तुम्हारे हिसाब से, ओके, 2 क्वेश्चंस हियर. व्हाट इज योर फेवरेट हिंदी या बॉलीवुड स्पोर्ट्स फिल्म? एंड दूसरी बात ये कि डज बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा रियली गिव अस गुड या ग्रेट स्पोर्ट्स सिनेमा, क्योंकि ये इट्स अ फिनोमिनल. आई नोटिस कि हम नहीं कर पाते ये, और क्यों नहीं कर पाते गुहा, मुझे बताओ. So the answer to your first question, my absolute favorite sports film, there are two. It's a toss-up between Dangal, which came out in 2016, directed by Nitesh Tiwari, and Chak De India, which came out in, I think, 2009 or 2010. And the reasons for both is the same. और reason ये है कि sports film लिखने की भी अपने कुछ rules होते हैं. In the sense कि आप एक कहानी बता रहे हो किसी, या तो कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है या कोई टीम है, उसकी विक्ट्री की कहानी बता रहे हो, बट उसमें भी आपको एक स्टोरी टेलिंग स्किल होना जरूरी है. बिल्कुल. उसमें भी एक कहानी होना जरूरी है, उसमें भी एक ह्यूमन कनेक्ट होना जरूरी है, तब जाके वो फिल्म आपके साथ कहीं कनेक्ट होती है. और अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ सम फिल्म्स हम काफी रेगुलर बेसिस में स्पोर्ट्स फिल्म बना रहे हैं, जो अच्छी बात भी है, बिकॉज बहुत सालों तक हम नहीं बना रहे थे. आप जो जीता वही सिकंदर की बात कर रहे हो, क्योंकि हमारे लिए ग्रोइंग अप रेफरेंस वही था. बिल्कुल. और उसके अलावा ऐसा और कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पोर्ट्स फिल्म नहीं थी जिसके बारे में. और जो जीता वही सिकंदर ऑल्सो, टू गिव इट क्रेडिट, वाज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स फिल्म. बिल्कुल. राइट. बट आई एम सेइंग कि अब क्योंकि चक दे इंडिया के बाद आई मैरी कॉम, उसके बाद आई भाग मिल्खा, उसके बाद आई दंगल, और अब तो मतलब हर साल देयर आर गोइंग टू बी मोस्ट रिसेंटली तूफान आई है जो बॉक्सिंग के बारे में थी. करेक्ट. एंड द डील इज रियली वेरी सिंपल कि अब एक नया एक जॉनर है जो पूरी तरीके से फ्लरिश हो रहा है. बिल्कुल. और मतलब for writers and directors it's a challenge, but the point I am trying to make here, and what you were asking, which was the second part of your question, is कि वो स्पोर्ट्स फिल्म में भी एक फटीग आ चुका है, क्योंकि एक कहीं पे टेम्पलेट फिट हो चुका है, एक फॉर्मूला फिट हो चुका है, और वो किसी की गलती नहीं है, वो स्पोर्ट्स फिल्म का नेचर है. बिल्कुल. एक आप एक सेटअप करने वाले हो जिसका पे ऑफ आपको एंड में मिलने वाला है. दंगल में एक बहुत ही बढ़िया सा सेटअप पे ऑफ था. मैं उसका एक क्विक एग्जांपल दे देता हूँ, जहाँ पे जब वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो कह रहा है वो उनको एक मूव बताता है, विच इज द इंद्रधनुष मूव, एज ही सेज इन द फिल्म, के मतलब दिस इज द टफेस्ट मूव इन रेसलिंग, और इसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं. अब वो आपने फर्स्ट हाफ में एस्टैब्लिश कर दिया, अब क्लाइमैक्स में जब हाई पॉइंट आना है तब वो इंद्रधनुष यूज करती है, एंड दैट्स व्हाट विन्स द गेम. सो दीज आर वेरी बेसिक sports film tropes. Bilkul. So for example, when again in Chak De India, Shah Rukh Khan change the gear Sanju, basically change the gear Sanju. Shah Rukh Khan in the Kabir Khan character in Chak De India keeps Bindiya out of the games because you feel you're disciplining. वो उसे discipline कर रहा है, but वो उसे सेमीफाइनल में लेकर आता है, क्योंकि जो ऑपोजिशन है उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, तो उसके अगेंस्ट कोई गेम प्लान नहीं होता है.
बिल्कुल. और वो बन जाती है उसकी. सो यू सी दीज आर वेरी स्मार्ट स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स. और अब एक किस्म का फटीग आ चुका है, तो हर बार अब से लेकर अब जब हम स्पोर्ट्स फिल्म बनाएंगे, हमें उस स्पोर्ट्स फिल्म में किसी किस्म का नॉवेल्टी चाहिए. एज एन ऑडियंस मैं कह रहा हूँ, और मैं थिएटर्स में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर घर पे भी बैठकर मुझे कोई फिल्म देखनी हो, एंड दैट इज ट्रू अबाउट एवरी जॉनर. यू नो, ये खाली बॉलीवुड स्पेसिफिक नहीं है, हॉलीवुड में भी आ चुका है. इसलिए वो लोग अभी उन्होंने एक मनी बॉल बना दी, Yes. जो स्पोर्ट्स फिल्म है लेकिन स्पोर्ट्स फिल्म नहीं भी है. Yeah, यू नो बिल्कुल. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो आपको अब स्पोर्ट्स फिल्म के फ्रेमवर्क में एक नई कहानी बताने की जरूरत है, तभी ऑडियंस एंगेज होगी, तभी वो देखना चाहेगी आपकी फिल्म को. और मैं तुम्हें बता दूं गुहा, दिस इज व्हाट यू डन, क्योंकि अगेन आई हैव अ बिट ऑफ एन एडवांटेज क्योंकि मैंने फिल्म देखी है. द फैक्ट दैट यस ऑन द आउटसाइड इट इज अ स्पोर्ट्स फिल्म, यानी कि ये जितनी भी चीजों चीजों के बारे में हमने बात किया, यस यू डन दैट, बट व्हाट मेक्स इट बिगर, बेटर, ग्रेटर इज द फैक्ट दैट इस स्पोर्ट्स फिल्म में आप एक ऐसी बात छेड़ रहे हैं जिसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था, और वो थी जेंडर टेस्टिंग, राइट? एंड आई थिंक दैट बिकॉज आप एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं और इससे पहले आपने न्यूज में काम किया है, या फिर इन द गैदरिंग ऑफ रिसर्च या इंफॉर्मेशन, ये आप जानते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, तो कहीं ना कहीं इससे इस फिल्म को इसका जो औधा है या जो पोजीशन है, आई वुड से इज ग्रेटर, बिकॉज हियर you have a female sports person, okay, and even though Dangal might have done that, let me be honest with you, Dangal में हीरो तो आमिर खान ही था. Okay, so which is and why they made no bones about it. हाँ. वो महावीर फोगट जो थे उस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट थे. Yes. Not taking anything away from the Geeta Babita character. Shahrukh Khan was the protagonist in Chak De India. Like Chak De India के पोस्टर पर शाहरुख की फोटो है, लड़कियों की फोटो नहीं थी. But here, that's why I think Rashmi Rocket मेरे लिए थोड़ी सी ज्यादा important है. And as someone who looks forward to narratives that are written about women and women carrying them on their shoulders, and what athletic shoulders for Taapsee Pannu. She's fantastic in the movie. लोगों को देखनी चाहिए. Talk to me about gender testing, क्योंकि इसके बारे में obviously as a writer from the outside, ये एक you could have used it as a plot device, लेकिन बहुत जरूरी था इस पर रिसर्च सही होना. ओके, क्या होता है फीमेल स्पोर्ट्स पर्संस के साथ, इसकी एक हिस्ट्री क्या रही है, बिकॉज आपकी फिल्म में जो लॉयर है, ओके, एंड वी हैव सीन द ट्रेलर, सो आई एम नॉट गिविंग अवे अ स्पॉइलर, लॉयर आकर कहता है कि इतनी सारी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है. सो मुझे बताओ, व्हाट वाज इट अबाउट दिस एलिमेंट जो तुम्हें लगा कि यार नहीं, एक्चुअली ये फिल्म जेंडर टेस्टिंग के बारे में है, एंड आई टेल यू एक्चुअली ये फिल्म किसी और चीज के बारे में, एंड देन एक्चुअली ये फिल्म किसी और चीज के बारे में भी है. सो विल टॉक अबाउट दैट, बट राइट नाउ जेंडर टेस्टिंग मुझे बताओ. नहीं, बट दैट्स व्हेयर आई वाज सोल्ड ऑन द आइडिया. तो हुआ, अब आकर्ष और मैं एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं. आकर्ष इज समबडी यू नो एज वेल, क्योंकि आप लोग ने थिएटर किया है साथ में, और आकर्ष और मैं काफी सालों से दोस्त थे. और मतलब एक दूसरे की खिल्ली भी उड़ाते थे, क्योंकि मैं रिव्यूअर था और उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में में राइटिंग की है जिसके मैंने रिव्यूज ग्रेट नहीं दिए, लेकिन वहां हमारी दोस्ती बनी. क्योंकि आकर्ष ने जो we met on social media because he would always be very sporting about the reviews I put out, to a point that we developed a really good friendship, and he sent me the script of Karma 3 years before the film came out. So and at that time I was still a film reviewer. मैंने उसे बोला था, भाई अब मैं फिल्म रिव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि अब मुझे ये फिल्म, मैं हिस्सा बन चुका हूँ इसका, because as somebody was giving feedback to a friend about the script and things like that. But as it happened, by the time Karma released, I had anyway given up film reviewer. Yeah. So when he met me, he said कि भाई देख, एक फिल्म की कहानी आई है, और उसने एक कहानी बताना शुरू किया, और I think at the 1.5 minute mark, उसने he used the words gender test, and I said stop. All right, literally this happened. I said stop. I'm writing this, because it didn't matter to me how the rest of the story played out from there. Yeah. He had an, the story had been written by Nanda Periyasamy, and so Akash knew what the story was. But I knew that if I was being brought on to write the script of the film, yeah, I started thinking of what I could do with it. Yeah. So जो मैं पहले हमारी बात हो रही थी कि स्पोर्ट्स फिल्म फ्रेमवर्क में अब अगर आप कुछ नया नहीं करोगे तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा. तो जिस वक्त उसने जेंडर टेस्ट कहा, मैं समझ गया कि ये फिल्म स्पोर्ट्स के बारे में है ही नहीं. Yeah. वो एक बैकड्रॉप है. Yeah. आपको एक बहुत बड़ी कहानी
और जेंडर टेस्टिंग के बारे में, आई मीन नॉट जस्ट, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम इन द वे, राइट? हम स्पोर्ट्स पर्संस नहीं हैं, इन योर केस तुम औरत भी नहीं हो, ओके? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कुड कम इन द वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी। लेकिन मुझे इस रिसर्च के बारे में बताओ, बिकॉज आई बिलीव तुमने एक जर्नलिस्ट दोस्त के साथ, जिनके साथ तुमने पहले भी काम किया है, इस फिल्म पर तुम दोनों ने एक साथ रिसर्च किया था, इज दैट करेक्ट? करेक्ट। सो बेसिकली पॉइंट ये था कि जब पता चली कि फिर पता रिसर्च मेरा प्रोसेस है, मुझे नहीं, इट डजंट मैटर कि मैं एक इशू बेस्ड फिल्म लिख रहा हूँ या बिल्कुल ही एक एक्शन थ्रिलर लिख रहा हूँ या आर्म फोर्सेस के ऊपर बेस्ड एक कहानी, क्योंकि मैंने आर्म फोर्सेस पे एक पहले भी लिखी है, अब मेरी 2 और शोज आ रही हैं आगे, तो उस पे भी रिसर्च जाता ही है। आज आप कोई भी स्क्रिप्ट बिना रिसर्च के नहीं लिख सकते। जेंडर टेस्टिंग के बारे में मुझे पहले से पता था, उतना नहीं पता था कि मैं एक पूरी स्क्रिप्ट लिख सकूं, पर मेरे लिए वो एलियन कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए जब मुझे पिच किया गया, मैं इमीडिएटली पता था कि ये कहानी नहीं देखी गई है हमारे पर्दे पे, तो तब रिसर्च शुरू हुआ। और रिसर्च में आई ब्रॉट ऑन अ जर्नलिस्ट फ्रेंड मलय देसाई, हु इज आल्सो अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड वी नोन ईच अदर। और मुझे पता था कि मुझे फोकस करना है मेरे स्टोरी पे, मेरे स्क्रीन पे, तो एक डिपेंडेबल बंदा है जो जब जब मुझे रिसर्च की जरूरत हो वो विल बी देयर टू डू दैट। तो हमने एक बहुत ही क्लिनिकल अप्रोच लिया हमने अब, और रियलाइजेशन ये हुआ कि जेंडर टेस्ट इज मोर कॉमन देन यू थिंक, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड। सो व्हाट हैपेंस इज दैट हमने अपने रिसर्च के दौरान पता किया कि देयर आर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, देयर आर स्पोर्ट्स डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड who've written thesis, who've written reports. So accessing those, going through them, understanding the pros and cons of कि क्या है ये, it is the genetic makeup of a human being, right? You don't decide what you're born with, and to discriminate someone on the basis of whether they pass or fail a gender test is absolutely unfair. उस basis पे हम में कोई confusion नहीं था. But having said that, there are still opinions, counter opinions to that, which also carry some weight. So it was not a simple story to tell. It was not a one, which is where the courtroom drama bit comes in. Correct. So for me, research was the starting point. It was the first initial 1-2 महीने जो मैंने बहुत सारी readings की हैं, लोगों से बातें की, interviews की, मैं समझ गया कि what am I treading on. उसके बाद आप रिसर्च को साइड में रखते हो और आप एक स्क्रीन प्ले लिखना शुरू करते हो, एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म की, जिसका कंपेलिंग होना जरूरी है, जिसमें हाई पॉइंट्स होना जरूरी है, जिसमें एंटरटेनमेंट होना जरूरी है, while not losing out on the gravity of what you're trying to tell. Absolutely. So for me, more than research, getting the structure right was important, क्योंकि हम multiple genres के साथ भी डील कर रहे हैं. That's what I was just going to come to that, क्योंकि मैंने कहा कि it starts off as a sports film, it suddenly becomes an issue based film, या फिर एक मुद्दा जिस पर बात हो रही हो, and कहीं ना कहीं Taapsee is also kind of linked to that brand, right? Because I don't think इस जमाने में in 2021, 10 साल पहले जब विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर की थी, तो हमने कहा था कि women oriented films, हम thankfully उससे आगे जा चुके हैं, okay? पर अभी भी हो रहा है. मुझे याद है 2021 के बिगिनिंग में एक आर्टिकल छपा था, द फीमेल बेस्ड फिल्म्स टू लुक फॉरवर्ड टू, जिसमें रश्मि रॉकेट था, और मैंने वो शेयर करके कहा था कि डू नॉट लुक फॉरवर्ड टू इट ओनली बिकॉज इट्स अ फीमेल लेड फिल्म, बिकॉज यू हैव टू ब्रेक आउट ऑफ दैट थिंकिंग के मतलब इट्स अ फीमेल लेड फिल्म और इट इज अ प्रोटैगनिस्ट लेड फिल्म. द प्रोटैगनिस्ट हैपेंस टू बी तापसी पन्नू, and I think that's what's more important than anything else. लेकिन अब चलते हैं ऑन द थर्ड सॉर्ट ऑफ, अगर ये तुम्हारी फिल्म केक होती ना, तो ये इसका तीसरा लेयर होता, एक्चुअली ये इसका बेस बनता. एंड नॉर्मली आई लव द क्रस्ट, व्हिच इज द बिस्किट क्रस्ट. द बिस्किट क्रस्ट ऑफ दिस फिल्म इज ऑफ कोर्स द कोर्टरूम ड्रामा. लेट मी टेक यू बैक, अगेन, क्योंकि हम बॉलीवुड के दीवाने हैं और तुम तो हो गुहा, सो दिस इज सच अ प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन फॉर मी, बिकॉज मैं जानती हूँ कि एक कोर्टरूम ड्रामा का अप्रोच भी हमने कहीं ना कहीं देखा है, इंस्पायर हुए हैं इससे, देखा है कि क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता है. इन अभिषेक बैनर्जी जो आपके अंडरडॉग लॉयर हैं इस फिल्म में, जो मुझे बेहद पसंद है, बिकॉज
हमने एक्चुअली इस बारे में बात भी की कि यूजुअली लॉयर्स आते हैं टू लाइक काइंड ऑफ सेव द डे, राइट, या लाइक अरे ये आई मीन कहीं ना कहीं फिल्म का हीरो आ गया है, यू नो. Correct. आई लव द फैक्ट दैट अभिषेक बैनर्जी फिल्म का हीरो नहीं है, because यहाँ पर it was so easy for him to come and say I got it all right and he's the hero. But there are scenes जहाँ पर आप देखेंगे कि क्यों ये नहीं है, and we don't tell you too much. लेकिन मुझे बताओ, A तो ये casting and B the courtroom drama genre itself. Give me a reference of a courtroom drama जो तुमने देखी थी when you were growing up, जो तुम्हें बेहद पसंद थी. कोर्टरूम ड्रामा पार्ट्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इन रश्मि रॉकेट ये है कि हमने आज तक जितनी कोर्टरूम फिल्में देखी हैं, and I might be missing out on a couple, so excuse me if I, Skip a few. the wrong stat, लेकिन जहां तक मुझे पता है आज तक जितनी कोर्टरूम ड्रामास आई हैं वहां पे ऑलवेज एक क्राइम इन्वॉल्व होता है, या तो सेक्सुअल असॉल्ट हो, या तो किसी की मर्डर हो, या कोई पुलिस एनकाउंटर असैसिनेशन हो और कोई कमिटी बिठाई गई हो. So the whole idea is always to do with a crime. The court case of Rashmi Rocket is about human rights. Yeah. Right? रश्मि कटघरे में नहीं खड़ी है, रश्मि एक पूरे फेडरेशन को लेकर गई है, Yeah. ये बोलकर के आपने मेरे ह्यूमन राइट्स पे इन्फ्लुएंस किया है, Yeah. कि आपने मेरे आइडेंटिटी पे सवाल उठाया, कि आपने मेरे जेंडर को क्वेश्चन किया. ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताई हैं, ये वैसे भी आज तक प्रेजेंट की नहीं गई हैं. Yeah. और मैं जो आपको पहले कह रहा था कि जेंडर टेस्टिंग इंटरनेशनली कॉमन है, लेकिन इंडिया में और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है. Yeah. क्योंकि इंडिया में हमारे सिलेबस में जेंडर स्टडीज नहीं होती. Yeah. हमारे यहाँ पे बहुत ही सेट पैटर्न्स होते हैं पेट्रियार्की के, और जो रोल सेट होते हैं मैन और वुमेन के घर में. एक तो पेट्रियार्की, और दूसरे और उसके ऊपर से द फैक्ट दैट फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन स्पोर्ट ही इतना कम है, so that's why it's even more, because तो औरतों की जो स्पोर्ट्स होती हैं उनको हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं. So anyway, female sport in India is not as big as men's sports or male sports. And secondly, when you talk about the patriarchy of this entire system, of course India में होना है. Of course, how do you take a woman back? Tell her that she's less of a woman. Actually जेंडर टेस्टिंग हर देश में होता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मीडिया की कवरेज होती है, क्योंकि जो लैक ऑफ नॉलेज है, देखिए गलती अगर आप पिन पॉइंट करने जाओगे तो गलती के लिए so then we'll have to go back to our society. Yeah. It's got nothing, it's not like the media is wrong, because we know how the media functions. They sensationalize everything. Yeah. Right. जैसे मैंने पहले कहा जेंडर स्टडीज है नहीं, तो कहाँ से आएगी नॉलेज, आपको कैसे समझ में आएगा? उसके ऊपर है पेट्रियार्की, उसके ऊपर है सेट बॉक्सेस जिसमें आप लड़कों और लड़कियों को डालते हो. नॉट जस्ट गर्ल्स, इवन बॉयज. अ बॉय कांट क्राई if he is hurt. If you can't show emotion, you can't be sent. ये सब fixed boxes है और लोग उन boxes में नहीं बैठते. Yeah. और इन सब चीजों को एक कोर्टरूम ड्रामा के फॉर्मेट पे प्रेजेंट करना is the challenge. That is what made it so much more exciting. Yeah. क्योंकि आपको अब तो जब आप पहले कह रही थी कि मैं एक जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, मेरा अप्रोच स्क्रिप्ट लिखने में एक्चुअली अभिषेक बैनर्जी के कैरेक्टर का था. मैंने बिल्कुल लॉयर की तरह अप्रोच किया है, क्योंकि मैं जिस तरह अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर रिसर्च कर रहा है, केस अपना सॉलिड कर रहा है दलीलें पेश करने के लिए कोर्ट पे, मैं अपना काम कर रहा था दलीलें पेश करने को फिल्म में या स्क्रिप्ट में. बिल्कुल. So that is what makes it so. That's number one, which is that as far as my knowledge go, हमने इस टॉपिक पे कोई कोर्टरूम ड्रामा आज तक देखा नहीं है. देखी नहीं है. और थैंक यू फॉर करेक्टिंग माय हिंदी. मैं अपनी स्क्रीन पे इंग्लिश में लिखता हूँ और इसलिए डायलॉग राइटर्स भी हैं. Sorry, I didn't mean that. I was just completing a sentence. No, that's perfectly fine. And I'm saying, and then comes the Banerjee cast, which I think, see, Akash was very clear at the first time when I met him, and we had like, even in our initial discussions before a single page was written, हमें ये clarity है कि जो इशित का कैरेक्टर है, which is the name of the Abhishek Banerjee character in the film, needs to be an underdog. Yeah. For the same reasons जो आपने बताए, कि हमें ये नहीं चाहिए कि कोई सेवियर आकर किसी विक्टिम को रिप्रेजेंट करे. रश्मि विक्टिम नहीं है. रश्मि एक बहुत ही ब्रिलियंट एथलीट है जिससे ग्रेटनेस से कोई नहीं रोक सकता, बट अगर उसे भागने का मौका मिले तो बिल्कुल
तो आप और जो एक टेंडेंसी होती है ना कि मतलब स्पेशली व्हेन देयर आर फीमेल विक्टिम्स इन अ फिल्म, एंड आई डोंट वांट टू नेम दोस फिल्म्स, बट like you rightly pointed out, there will always be a savior or a, you know, a star or a superstar who will come to their rescue. अक्षय कुमार की कोई भी पिक्चर ले लो. Yeah, even Pink for that matter. You know, great as its intentions were, my whole point was that the whole idea should be that the victory should belong to the character and not to the actor. बिल्कुल बिल्कुल. Right, and that's why Abhishek Banerjee is such great casting, because like you said, when he enters the story, you know that he's entered the story with a certain intention. लेकिन उसमें फिर भी वो एक, हाँ, लेकिन लड़कपन है उसमें, हाँ, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, and I think that was endearing and that was actually fantastic. But I do want to take you back to your favorite courtroom drama from the 90s. कौन सी होगी? So actually फेवरेट मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मतलब अब जब मैं हाइंडसाइट में देखूं तो मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा हाई ड्रामा था, लेकिन मैं और आकाश इस बारे में मजाक जरूर किया करते थे कि हमारी फिल्म दामिनी का एक अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही फियर्स फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जिसे जस्टिस चाहिए. यहाँ पे एक हस्बैंड है जो एट सम पॉइंट उसे सपोर्ट करेगा, और एक लॉयर है जो उसके लिए, और हमको अब वो जो ट्रोप सेट हो चुकी हैं, हमें आदत पड़ चुकी है दामिनी देखने की, क्योंकि हम 30 साल से टीवी पर देखते आ रहे हैं. बट लिसन, सो वो तारीख पे तारीख हमारे जहन में बैठ चुका था, राइट? तो हमारे और ऑफ कोर्स उन दोनों फिल्मों के बीच में काफी वक्त आ चुका है. बहुत सारे इंटेलिजेंटली मेड कोर्टरूम ड्रामास भी आ चुके हैं इन रिसेंट टाइम्स जो हमने देखी है. लेकिन पॉइंट ये था कि हमको वो सारे ट्रोप्स को सबवर्ट करना था. जो आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हो वो एक्सपेक्टेशन हमको निकालना था. जैसे अब जब पहला पोस्टर आया फिल्म का, उसके बाद जितनी कवरेज हुई सब कह रहे थे कि तापसी पन्नू की आ रही है रश्मि रॉकेट स्पोर्ट्स बायोपिक, स्पोर्ट्स बायोपिक, स्पोर्ट्स बायोपिक. जिस दिन ट्रेलर लैंड हुआ तब लोगों को रियलाइज हुआ कि ये तो स्पोर्ट्स फिल्म है ही नहीं, ये तो इशू बेस्ड फिल्म है जहां पे स्पोर्ट्स बैकड्रॉप है. और उसके बाद जब आप फिल्म देखने जाओगे, जब कोर्टरूम ड्रामा आएगा, उसमें भी एक हमने न्यूनेस इन्फ्यूज करने की कोशिश की है वाया the nature of the proceedings. Of course. And I think there the real inspiration for me comes from the fact कि मैं एक बहुत ही मतलब मैं अमेरिकन कोर्टरूम ड्रामास को बहुत ही क्लोजली देखता हूँ. और वहां पे भी हर किस्म की कोर्टरूम ड्रामास होते हैं. हाई ड्रामा भी होता है, सॉम्बर भी होता है, प्रोसीजर ड्रिवन भी होता है. एंड ऑफ कोर्स आई नो कि दोनों लीगल सिस्टम्स काफी अलग है, लेकिन वो जो सेंसिबिलिटी है ना, कि एक मैटर ऑफ फैक्ट टोन में आप एक, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट गया हूँ कुछ केसेस को देखने, वो ह्यूमर इनहेरेंट है. जो आप सोचते हो ना ये चीजें फिल्मों में होती है, वो रियल लाइफ में भी होती है. बिल्कुल. तो वो फिल्मीनेस जो है हमको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिकली इतने इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आ जाते हैं रियल लाइफ में कि आप सिर्फ अगर उनको थोड़ा ड्रामा और थोड़ा स्मार्टनेस के साथ अगर प्रेजेंट करें, it turns into entertaining and compelling, and that was the whole aim behind writing those. Yes. You know, it's amazing. We've talked about 3 things that, you know, that Rashmi Rocket could be about, because ये सब तो है ही, लेकिन इसके बावजूद या इसके बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं रश्मि रॉकेट, which is why of course I'm going to leave my audience with telling them कि 15 अक्टूबर को it is dropping on Z5, so please देखिएगा इस वीकेंड पर, सोचिएगा इस फिल्म के बारे में, because it's the sort of film that will make you question things. So when you have those questions, you come on to Twitter, you tweet at Guha on Twitter. Anirudh, what are you on Twitter? मुझे बताओ. I'm at Ani Guha on both Twitter and Instagram. अगर आपको फिल्म अच्छी लगी तो मुझे प्लीज टैग करिएगा. अगर फिल्म अच्छी नहीं लगी तो मिस्टर एक्वेरियस करके हैं मेरे फिल्म के डायरेक्टर, और मुझे भी टैग करिएगा at Ani Guha पे, और बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी. So that's happening, of course. I wish you all the luck. आज as always फिल्मों के बारे में actually हमारा रिश्ता ही बना है ऐसे, because we've been talking the movies since we first met. So I am so happy and I want to congratulate you already for writing a film that, if nothing else, will at least serve as a stamp in time कि ये कहानी बोली तो जरूर थी आपने. So बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए.
I have to say, Rohini, I am very proud of the film. You know, और ये बहुत ही rarely होता है क्योंकि मैं बहुत critical हूँ अपने खुद के scripts और काम और फिल्मों और shows के बारे में, जो काफी natural है किसी भी writer के लिए. लेकिन जब मैंने ये फिल्म का final edit देखा कुछ 3 हफ्ते पहले, एक pride आई कि मतलब हमने एक कुछ important करने की कोशिश की है. अब अगर audience को अच्छी लगी नहीं लगी वो तो मतलब हर फिल्म की एक destiny होती है. The movie business is unpredictable as you know. पर वो जो एक जॉब सेटिस्फैक्शन आता है कि मतलब यू हैव डन समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई फील दैट रश्मि रॉकेट इज नॉट जस्ट अनदर film. You know, there is a layer of an issue which is very integral to the fabric of our society. So I'm very interested to see how people respond to it. I'm so proud that this is my friend. Thanks, Guan. Wishing you luck. Take care. Bye-bye. Thanks, Rohini. Ciao. Radio Nasha.